एक एग्जांपल और हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 728 है और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 63 से। सबसे पहला स्टेप है आपका 8 इंटू 3 का मल्टीप्लाई, ये वाला जो कि होता है 24। 24 का आपको 4 लिखना है, 2 कैरी में देना है, जैसा कि हम मल्टीप्लाई में करते ही हैं। सेकंड स्टेप है अपना 2 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 6। तो 2 इंटू 3 करोगे तो 6 आएगा, और ये 8 इंटू 6 48 आ जाएगा। और 48 और 6 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा अपने को? 54 मिलेगा। अब 54 में ये दो कैरी भी ऐड करना है, जिससे हो जाएगा 56। 56 का 6 लिखेंगे, और अब 5 कैरी में। फिर नेक्स्ट स्टेप है अपना डायगोनल मल्टीप्लाई करना, जो कि 7 इंटू 3, 8 इंटू 0, 2 इंटू 6, ये वाले मल्टीप्लाई। तो जीरो वाला तो पार्ट जीरो हो गया, उसको देखने की जरूरत नहीं है। 7 इंटू 3 21 प्लस 2 इंटू 6, ये अपना हो जाएगा 12। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो अपने को मिलेगा 33। अब 33 में अपने को कैरी याद ऐड करना नहीं भूलना है। 33 प्लस 5 कितना हो गया? 38। 38 में 8 लिखना है और 3 दे देना है कैरी में। अब एक लास्ट स्टेप बच गया है, और वो है 7 इंटू 6, 2 इंटू 0। 7 इंटू 6 करोगे तो 42 आएगा, जीरो वाला पार्ट देखने की जरूरत नहीं है। तो 42 में ये कैरी ले लो 3, तो 45। तो 45864 आपका आंसर आएगा। तो ये तो यूनिवर्सल मल्टीप्लाई करने के तरीके हमने देखे, जो पिछले वीडियोस में भी सीखा था, और आज भी हमने उसका रिवीजन किया। तो ये जो मल्टीप्लाई वाला तरीका है वो आप किसी भी मल्टीप्लिकेशन में लगा सकते हो, उसका आंसर हमेशा आएगा। ये एक यूनिवर्सल रूल है। अब कुछ ऐसे भी रूल्स होते हैं जो एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक में काम आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं, कहीं आपको मल्टीप्लाई करना है 32 इंटू 38, ये प्रोडक्ट करना है, और हम ये वैदिक गणित वाला मेथड यूज करके बहुत फास्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक तरीका और यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले चेक करना है कि जो मैं तरीका बताने वाला हूँ वो कंडीशन फॉलो कर रहा है ये, या नहीं कर रहा है। तो वो कंडीशन क्या है? इनका जो गैप है वो इवन होना चाहिए। इन दोनों के बीच का गैप इवन होना चाहिए, और नंबर थोड़े नजदीक नजदीक होने चाहिए। अगर बहुत ज्यादा दूर नंबर है तो फिर ये मेथड इतना जल्दी आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इसलिए नंबर थोड़े नजदीक होंगे तो ये आप प्रेफर करना बेटर रहेगा। तो इसमें सबसे पहले चेक करना है क्या इवन गैप है। तो बिल्कुल इस इजीली देख सकते हो, इवन गैप इसमें है। कितने का गैप है? 6 का गैप है। तो बस 6 को आपको हाफ कर देना है 3। अब 32 से 3 ज्यादा नंबर कौन सा है, और 38 से 3 कम नंबर कौन सा है? कहने का मतलब इनके बिल्कुल बीच का नंबर निकालना है आपको, बीच का नंबर सोचना है जो 32 से भी बराबर डिस्टेंस पे हो और 38 से भी बराबर डिस्टेंस पे हो। तो ऑब्वियसली वो नंबर देखना बहुत इजी है, और वो नंबर क्या होगा? 35। तो ये यहाँ तक जो हमने समझी ये बात, ये 1 सेकंड का काम है, 2 सेकंड का काम है कि 35 आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा इसको देखते ही। अब इसके बाद क्या करना है? आपने अलजेब्रा में ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं देखा होगा जरूर स्कूल में, या उसके बाद a प्लस बी मल्टीप्लाई करोगे a माइनस बी, तो मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम सब ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, और नहीं देखा है तो आज हम सीख लेंगे इस फॉर्म का यूज करके हम इसका आंसर निकालेंगे। इस फॉर्म का यूज कैसे करेंगे? जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये जो 35 है इससे 32 और 38 दोनों बराबर डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब हुआ 32 को भी 35 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और 38 को भी 35 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 32 और 38 को मैंने इस तरीके से लिख दिया। अभी ये मेथड हम समझ रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप एक बार सीख जाओगे तो बहुत फास्ट आंसर आएगा। तो यहाँ 35 प्लस 3 होगा, 35 प्लस 3। तो 35 माइनस 3, 35 प्लस 3। क्या ये वाली फॉर्म बन रही है एल्जेब्रा वाले जो फॉर्मूले की फॉर्म है? क्या वही फॉर्म यहाँ पे है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
यहाँ a की जगह पे क्या है, 35 है, और b की जगह पे क्या है, 3 है। 35 का स्क्वायर निकालना बहुत इजी है। इसके बाद हम स्क्वायर्स पे भी बात करेंगे क्योंकि स्क्वायर्स की जरूरत पड़ेगी। तो 35 का स्क्वायर क्या होता है, अभी के लिए जिसको पता है उसके लिए बहुत इजी है, ये 1 सेकंड का भी नहीं। कैसे करना होता है, 5, किसी भी नंबर जिसके पीछे 5 आता है उसका स्क्वायर निकालना बहुत इजी है। सिंपली आपको जो यूनिट डिजिट है जो कि 5 है उसका स्क्वायर लिख देना है, स्क्वायर लिख दिया, और फिर इससे पहले वाली जो डिजिट है उसमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो एक बड़ा है। जैसे यहाँ 3 है तो 3 से एक बड़ा नंबर क्या होगा, 4। तो बस 3 इंटू 4 करके यहाँ आगे लिख देना है। तो ये आपका 5 यूनिट डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर, कहीं भी इसे आप अप्लाई कर सकते हो जिसके पीछे 5 है। तो 1225 बिल्कुल 2 सेकंड का खेल है, और 3 का स्क्वायर सबको पता ही होता है, 9। तो 1225 में से 9 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा हमको, 1216। तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह एक दो क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, एक दो एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 18 इंटू 22 करने को कहीं मिलता है। तो वैसे तो 18 इंटू 22 ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इससे भी इजी ये वाला मेथड है। अगर आप इसको यूज करोगे, अगर यूज करना सीख गए तो बहुत इजी है। आपको तुरंत 2 सेकंड में ये पता चल जाएगा कि बीच वाला नंबर 20 है। 20 से 2 कम, 20 से 2 ज्यादा, ये वाली फॉर्म लगेगी। तो बस 20 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 18 को आप 20 माइनस 2 देख रहे हो, 22 को 20 प्लस 2 देख रहे हो। हमें तो सिर्फ देखना ही है, लिखना तो नहीं है। ये सिर्फ समझने के लिए इतना लिखा है हमने। 20 का स्क्वायर 400, 2 का स्क्वायर 4, 396 आंसर आ गया। कुछ इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है, क्योंकि 20 का स्क्वायर तो कोई भी निकाल सकता है। 2 का स्क्वायर 4, और एक जीरो है तो डबल जीरो कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा। और इसके बाद हम स्क्वायर्स निकालना सीखेंगे, और मल्टीप्लाई में और भी कोई तरीके होंगे तो उनको भी हम अपने इन वीडियोस में शामिल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।